कहते थे। और मधुबन में देखा दादियों की पालना मिली, तो यही संकल्प पावरफुल हो गया कि सेवा में एक उंगली हमें जरूर देनी है। हर एक का लक्ष्य होता है ना कि जीवन में क्या बनना है। हम तो बचपन से यही सीखते थे कि देवी देवता बनना है, बाबा भी यही कहते हैं ना। तो हमें जरूर हमेशा ही लगता था कि हम देवी देवता जरूर बनेंगे। अंदर से संस्कार थे ही थे कि हम देवता बनना है। तो बचपन में वही ड्रेस पहन के, जो भी मतलब जैसे होती है ना लौकिक परिवार की, जैसे हमारे लिए उस समय ये लाल कलर या भड़कीला कलर जो कुछ भी है वही देवताओं की ड्रेस थी। घर के अंदर जो कुछ भी कलर होते हैं ना कलरफुल, वही चीज पहन के देवताओं की तरह शॉल की तरह ओढ़ के पैदल कैसे चलते हैं या कैसे हंसते हैं मुस्कुराते कहते हैं देवता हैं। और कहीं जैसे आप लोग साफा बांधे हुए हैं ना, हमारे लिए वो ताज है। बच्चों के लिए जब हम बच्चे थे तो कोई भी चीज जैसे टॉवेल वगैरह होता है वही बांध के पैदल करने की प्रैक्टिस कर लेते थे। इस सत्युग में देवी देवता हैं कैसे चलते हैं, और मुरलियों में ढूंढते थे कि कहाँ देवी देवताओं का चैप्टर आया है। उसकी खुशी अलग ही होती थी, और वही करके माता पिता को दिखाते थे कि हम ऐसे बनने वाले हैं। तो वैसे ही करते करते और बाबा के प्यार में, दीदियों के प्यार में सेंटर पे रहे। और पढ़ाई के बाद में तो जब भी समय मिला मधुबन आए, और एक समय आया कि हम मधुबन में ही समर्पित हो गए। तो वहां हमें दादियों की पालना मिली। रतन मोहिनी दादी है या प्रकाश मणि दादी है। तो मुझे याद आता है एक एपिसोड कि प्रकाश मणि दादी जी मिले थे। दादी प्रकाश मणि जी को तो जानते होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बाद वही चीफ और संस्था का सारा कारोबार उन्होंने ही संभाला। तो मुझे एक बार दादी ने पूछा था कि आपको मधुबन निवासी क्यों बनना है। थोड़ा पानी देना, थोड़ा घूमना हो। तो दादी पूछ रहे थे कि आपको मधुबन निवासी क्यों बनना है। तो मैंने उस समय उत्तर दिया था कि दुनिया के अंदर अच्छे से अच्छी चीज जो है वो मधुबन है। तो मुझे मधुबन में ही समर्पित होना है। तो ये मेरा दृढ़ निश्चय एकदम शुरुआत से ही था कि जो कुछ भी करना है वो हमें बाबा की गोद में रह के हमारा जीवन सफल करना है। हमें माता पिता ने या किसी और ने नहीं बोला कि आपको समर्पित होना चाहिए। मेरा खुद का ही संकल्प था कि हमें समर्पित होना ही है बाप की गोद में। और जीवन में हमें कुछ बनना है तो सिर्फ देवी देवताओं के समान बनना है। तो बाबा ने यही रास्ता दिखाया है कि अगर ब्राह्मण जीवन में आप अपने जो कुछ भी है पाप का खाता जो हमारे 63 जन्मों का आया हुआ है उसको खत्म करना है तो बाप से योग लगाना है। तो हम बाप की जो तपस्या भूमि है ओरिजिनल, वहां हम मधुबन में रहने का संकल्प किया था। और हमने दूसरा कोई संकल्प ही नहीं किया कि वहां रहने के लिए मुझे ये चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं मधुबन में रहूंगा। क्यों? क्योंकि वहीं से देवता बनने का रास्ता निकलता है। तो मुझे वहीं से मधुबन या देवता बनने का रास्ता मधुबन से जाना है। तो हम मधुबन में जाएंगे। तो हमें बोल रहे थे कि आप पहले पढ़ाई पूरी करिए, तो पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद किसी ने बोला कि मधुबन में तो हमें वैरायटी सेवाएं मिलती है। तो वैरायटी सेवा में हम ना नहीं बोल सकते हैं, कहीं बुद्धि की सेवा होती है, कहीं फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो उसी अनुसार हम लोग सारी तैयारी करके जिम ज्वाइन करके मधुबन में समर्पित होने के लिए पहुंच गए। तो दादियां शुरुआत में तो बोलती है कि भाई ऑलराउंड सेवा करिए, तो अलग अलग सेवाएं लगती थी। और उसके अंदर
कभी हमें भंडारे में सेवा करने मिलती थी, कभी बर्तन डिपार्टमेंट में सेवाएं करने मिलती थी, अलग अलग सेवाएं होती है। उसके बाद लास्ट में जाके 6 महीने बाद कंप्यूटर की सेवा। उस समय तो कंप्यूटर था ही नहीं, मधुबन में कंप्यूटर चलाने वाले भी कम थे, तो उसमें कंप्यूटर की सेवा मिली। और वैसे ही ऐसे करते 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 अलग अलग विभागों में सेवा करते, बिजली विभाग में सेवा मिली, वहीं हम लोग अच्छी तरह से सेवा करते करते आज हमें 25 साल हो गए। अलग अलग अप्स डाउन आए, कहीं कुछ समय परिस्थितियां आई, मगर हमारा एक ही संकल्प था कि हमें मधुबन से ही देवता बनने का रास्ता मिलेगा, वहीं से हम ऊपर पहुंचेंगे। और वही दृढ़ता हमें हमेशा काम लगी। तो एक दो जगह पे तो हमारी इतनी तबीयत खराब हो गई कि हम मधुबन में रहना मुश्किल हो गया। क्यों? मधुबन का पानी भारी है, तो वो हाजमा तंत्र के ऊपर असर हो गई। तो 2-4 महीने तक हमारा वजन कम होता गया, मगर एक संकल्प हमारा कभी खत्म ही नहीं हुआ कि हमें मधुबन से दूर जाना ही नहीं है। तो वहीं बैठे बैठे हमने बाबा के ऊपर ही छोड़ दिया। रोज बाबा के कमरे में जाके आधा 1 घंटा जितना भी समय मिलता था, एक ही संकल्प था, बाबा मधुबन से मुझे दूर नहीं जाना है। हमने और सब कुछ छोड़ दिया कि भाई हमें कहीं खेल कूद ये वो कुछ भी नहीं चाहिए, हम सेवा और बाबा। और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक भाई ने बोला कि आपकी नाभि खिसकी है, उसको आप ठीक करा लो। और जो 6 महीने का दुख दर्द या ये वो था हमारा, और समय परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि शारीरिक रूप से मतलब अपंग होते हुए हमें छोड़ना था, मरने। और नाभि खिसकी हुई थी, उसको ठीक कर दिया और हम 1-2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मल, फिर से खान पान में एकदम हाजमा तंत्र बढ़िया हो गया और हम आगे बढ़ चुके। ऐसे ही धीरे 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 बाबा दादियों की और बाबा की याद में और उनके साथ से आज हम मधुबन की सेवाओं में हमेशा बिजी रहते हैं। पांडव भवन के सिक्योरिटी विभाग में हम सेवाएं करते हैं, और इसी बात की खुशी है कि हम बाबा की गोद में थे और बाबा की गोद में ही अंतिम सांस तक रहेंगे। तो यही संकल्प था और यही रहेगा। तो इसी बात के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति। आप दोनों भाई आइए, तेजस भाई छोटे लाल। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बालिका फुलवाड़ी के रूहानी गुलाबों के लिए
विशेष शुभ दिन है, खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में हमारे तपस्या भूमि जो महातीरथ आबू, जहाँ से सारे विश्व की आत्माओं को शांति दाता, मुक्ति दाता, परमपिता श्री परमात्मा का दिव्य दर्शन लाभ होता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे महान तपस्वी आत्माओं का जो कर्तव्य भूमि है हमारे आदि पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, वो चरित्र भूमि, कर्म भूमि रहा है। और जहाँ पर बाबा ने अपने पूरे विश्व से, भारत से कोने कोने से चुन चुन के अनेक होली हंस आत्माओं को वहाँ विश्व सेवा के लिए नियुक्त किए हैं। ऐसे पवित्र आबू तीरथ से, महातीरथ से हमारे पास आज बालोतरा में दो तपस्वी कुमार, आचार्य कुमार पहुंचे हैं, आदरणीय छोटेलाल भाई जी और आदरणीय राजीव जी भ्राता तेजस भाई जी। दोनों भाइयों का आज इस बालोतरा फुलवाड़ी में तहे दिल से हम सभी बच्चे आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये भी हमारे लिए हर्ष की बात है कि जो छोटेलाल भाई जी है वो हमारे राजस्थान के ही हैं, अलवार के आप हैं और आप बाबा के नॉलेज में 42 इयर्स में हैं, लेकिन आबू में समर्पित रूप में सेवाएं देते हुए 37 इयर्स हो गया। आपके लौकिक में घर में बाबा का गीता पाठशाला है और आपकी लौकिक बहनें तीनों ज्ञान में चलते हैं। उसमें 2 बहनें अपने घरों में बाबा का गीता पाठशाला खुले हैं और बहनों की 5 बच्चियां, आपकी 5 आंटी कहेंगे ना, बहन की लड़कियां, वो भी ये एक बड़ा भाग्य है जिस घर से चैतन्य देव कुमार, तपस्वी कुमार निकलता है। कहते हैं ना, एक कन्या जैसे की पीढ़ी उद्धार करती है, ऐसे कुमार भी पीढ़ी को उद्धार कर देता है, 21 पीढ़ी का। ऐसे आपके द्वारा ये ज्ञान की रोशनी आपके पूरे परिवार को मिला और आपकी गांव को मिला, आपकी शहर को मिला और धीरे धीरे आप आबू में बैठ करके आपका ये ज्ञान की प्रकाश आप पूरे विश्व में फैला रहे हैं। देश विदेश में आप समय प्रति समय इस कोरोना काल में बाबा के बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से बाबा की याद और बाबा की तपस्या कैसे थी, कैसे हम बच्चों को करना है, 4 धाम की यात्रा कराना आप ऑनलाइन में कराते हैं। जैसे हमारा बाप दादा का मिलन ऑनलाइन में हो रहा है, ऐसे आपको भी विदेश के भाई बहन कहते हैं काफी दिन हो गया और दीदी जी आप थोड़ा हमको दादाजी आप हमको थोड़ा हमको 4 धाम की यात्रा कराओ, तो आप टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको 4 धाम की यात्रा कराते हैं। और तेजस भाई जी जो कि मुंबई से पधारे हैं, वो भी 25 वर्षों से समर्पित रूप में सेवाएं देते हैं। तो हम दोनों भाइयों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करने कैलाश भाई जी और गणपत भाई जी को बोले हैं, फूलों के द्वारा भी वो और आप सभी तालियों के द्वारा भाई जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। ओम शांति। और आज हम सुनेंगे कि ये संगम काल में कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ऐसे संगम युग में और संगम की बेला अभी 2020 जाने वाला है और 2021 आने वाला है। ये भी संगम का समय है। तो ये दोनों संगम काल में हम बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है जिससे बाबा की आस हम पूरा कर सकते हैं। एक एक बाबा का बच्चा बाबा के कुल दीपक, आशा के दीपक है और विश्व को भी रोशनी देने वाले आधार उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो हम बच्चे 2021 में सब क्या अपने पुरुषार्थ में लाए जिसके द्वारा हमारे पुरानापन जो भी है वो भी कहीं दिखाई ना पड़े और हमारे अंदर सदा बाबा की दी हुई शिक्षाओं की अपनी चलन और चरित्र से झलक दिखाई पड़े और कोई भी देखे तो जरूर हमारे बाबा के प्रति, भगवान के प्रति आकर्षित हो कि पहले तो ऐसा नहीं था, अभी इसका जीवन तो देव का समान लगता है, इसका चलन बोल कर्म है सब में नवीनता। ऐसा हम अंदर परिवर्तन 2021 में लाए जो हम अपना 21 जन्म का भी खुद का उद्धार करें और अनेक आत्माओं का 21 जन्म का 21 कुल का उद्धार करने के
निमित्त बने। ऐसा हमें प्रेरणादायी और अनुभव युक्त और बाबा की शिक्षा व ज्ञान रत्नों से हमको श्रृंगार करेंगे आदरणीय छोटेलाल भाई जी। आपको हम यही आग्रह करेंगे, आप दिल से सभी को अपना दिल की बातें सुनाएं तो सबके दिल में गहराई में उतर जाए। ओम शांति। माइक दे देंगे। सेंटर हम सभी देख रहे हैं, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, 2020 का साल पूरा हो रहा है, 2021 शुरू हो रहा है। तो इस नए वर्ष में हम सभी ऐसे कुछ अपने पुरुषार्थ में नवीनता लाएं, जिससे हम इस सहज भाव की आशाओं को पूर्ण कर सके। ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति या अपना तीव्र पुरुषार्थ करके अपने चेहरे और चरण से बाबा को प्रत्यक्ष करें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होगी। और कब होगी? जब हमारा पुरुषार्थ निरंतर तीव्र बनेगा। किसके अंदर क्या है उसका वो चेहरा बताता है। क्या विचार चल रहे हैं, क्या आपकी स्थिति है। हम सबको कहते हैं हमें भगवान मिला है, तो उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। जिसको भगवान मिला हो वो एक अलौकिक नशा, खुशी, उमंग, उत्साह, वो आत्मा सर्व सुखों से, शक्तियों से भरपूर अनुभव करे। उसके बोध, व्यवहार, कर्म में एक नवीनता, अलौकिकता नजर आएगी, दिव्यता नजर आएगी। तो ऐसा हमें अपने पुरुषार्थ में कुछ नवीनता लानी है। क्या नवीनता लाएंगे हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप अपने अपने हिसाब से जो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ न कुछ एक तो ऐसी कमजोरियां भी होती हैं जो आपके पुरुषार्थ में बार बार रुकावट के सामने आती है। तो उन बातों को सामने रखते हुए हम बाबा से कुछ प्रतिज्ञाएं करें, दृढ़ता संपन्न संकल्प करें कि मुझे इस कमी कमजोरी को खत्म करना है, इसको विशेषता को दिखाना है। अमृत वेले उठते ही बाबा के सामने वो संकल्प कर दे तो निश्चित रूप से वो कमी कमजोरी खत्म होती चली। ऐसी कुछ प्रतिज्ञा कर ले इस नए वर्ष में कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। जैसे मुझे सदा अपने पूर्ण व्यवहार कर्मों से सबको सुख देना, मुझे सदा हर परिस्थिति में संतुष्ट बनकर, मुझे कभी क्रोध तो मोटी बात हो जाती है लेकिन फीलिंग में भी नहीं आना है, मुझे व्यर्थ से कंप्लीट मुक्त होना है। जो भी आप
छोड़ना चाहते हैं या ऐसी कुछ जो आप कर सकते हैं वैसी प्रतिज्ञा करके चलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बाबा की मदद मिलेगी। आज से मुझे अमृत वेला योग रोजाना जरूर करना है, तो मिस नहीं करना, मुरली रोजाना जरूर सुनना। ऐसे ऐसे जो भी आप समझते हो ये बात मेरे पुरुषार्थ में रुकावट बन रही है, उसकी प्रतिज्ञा जरूर करें तो बाबा की मदद मिलेगी, आप उसमें से मुक्त होते जाए। इसके साथ साथ बाबा ने जो हमें इस संबंध में, देखो समय के अनुसार अब जबकि समय तो पूरा ही होने जा रहा है, अब देख रहे हैं, तो ऐसे समय पर हम समय का अंत आकर पहुंचा है तो हम सबको वापस घर जाना है। तो किसी को जब कहीं घर जाना होता है तो क्या करते हैं, सभी अपना जो जरूरी सामान है वो समेट कर बैग बैगेज पैक कर ले तैयार। तो ऐसे ही हम इस पुराने साल में जो भी जिस कारण से हमारा बुद्धि योग टूटता था उन बातों से निकालकर मन को समेट कर उन बातों से हटाकर एक बाबा में लगाकर वापस घर जाने की तैयारी, क्योंकि जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल। तो जैसे समय तीव्र गति से जा रहा है तो मुझे भी अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, तभी हम संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अन्यथा समय की दौड़ में पीछे रह जाएंगे और पश्चाताप करना पड़ सकता है। देखो आप में से बहुत से भाई बहनों ने अनेक बातें ज्ञान में आने के बाद सहन की, अनेक बातों का त्याग किया, अनेक बातें छोड़ी, अनेक बातों का परिवर्तन किया। ये सब कुछ करने के बाद यदि हम अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं हुए तो सोचने की बात है हमने बाबा के बनकर क्या किया। अरे अपने आप से पूछे तो इतना पुरुषार्थ हमारा अवश्य हो, अपने पुरुषार्थ में स्वयं से स्वयं के संतुष्टता की महसूसता करें, तभी कहेंगे हमने बाबा के बन किया। चलो एक संपूर्ण बनना अलग बात है, वो अवगत लास्ट में, लेकिन वर्तमान के समय के अनुसार इतना तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। बातें तो बहुत है लेकिन फलों को देखते हुए हम शॉर्ट में निकलाएंगे। 3 मुख्य कारण इस संबंध में अवगत बाप दादा ने जो मुर्गियों में इशारे दिए हैं वो 3 कारण बताए हैं जो पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न रुकावट बनकर सामने आते हैं। पहला कारण है मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरे अंदर एक गुण विशेषता है, ऐसा कर सकता हूँ, मुझे आगे रखा। तो ये जहां पर भी मैंपन का अभिमान है वो अभिमान रुकावट बन जाता है। बाबा भी अलग। तो अभी आप सबसे भी ये पूछा जाए कि भाई सभी मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं तो क्या कहेंगे? मुक्त हो गए हैं सभी मैं मेरेपन से या बाकी अभी रहा हुआ? सारे चेक कर लिया अपने आप को, मैं पूछता नहीं हूँ। तो लेकिन मैं एक आपको यंत्र देता हूँ, दर्पण देता हूँ, उससे आप स्वयं अपने आप को देख सकते हैं हम मैं मेरेपन से अभी मुक्त हुए हैं। क्योंकि अगर रहा हुआ है थोड़ा भी किसी में मेरापन, बार बार बुद्धि उधर जाएगी, वो भगवान से बुद्धि हो तो इसलिए उससे मुक्त होना बहुत जरूरी। तो अवगत बाप दादा ने संदेश में ये बात बताई कि बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे, तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चे मोटे रूप के मैं मेरेपन से तो मुक्त हुए लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो क्या है वो, कैसे पता चलेगा सूक्ष्म रूप के में मेरेपन का? तो बाबा ने उसकी चेकिंग के लिए 3 बातों का यंत्र दिया। अब आप सुनते भी जाना और चेक भी करते जाना। बाबा ने कहा कि देह भान से न्याय होगा।
तो सभी देहभान से न्यारे हो जाओ, आत्म अभिमान नहीं होता है। देहभान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनो। एक खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पाठ देहभान से न्यारे होकर साक्षी दृष्टा बनकर खेल की रीति से हम देखना, अर्थात देखते सुनते बोलते कर्म करते सब कुछ करते हुए उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षी बन की अवस्था। तीसरा, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार पर चेक, सारे ज्ञान को मर्ज कर लो, स्वरूप बन जाओ, और फिर चेक क्या करना है कि यदि अचानक आदत मिले, छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अभी बाबा की तरफ से इशारा मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं या टाइम लगेगा? हर एक पूछ ले अपने आप से। अगर पहुंच सकते हैं तो समझो मैं मेरे पर शुरू बड़े पेपर आना तो है हर एक के सामने, आज नहीं तो कल। और यदि बुद्धि उधर किसी में भी गई, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, दुकान कैसे चलेगी, तो पेपर तो एक सेकंड में ही होगा, बुद्धि उधर गई तो फेल। तो कौन सी आत्मा उस पेपर में पास हो सकेगी? जिसने अपने आप को मैं मेरे तरफ से किया, सभी किनारे छोड़े हुए जिसने, वही से जुड़ सकेगा। तो हर एक पूछ ले अपने आप से, क्या अभी तक मैं मेरापन है? क्यों जिसमें भी मेरापन होगा, तो इसलिए बाबा कहता सभी मेरों को तेरे में बदल दो। बाबा सब कुछ। दूसरा रुकावट का कारण जो बाबा ने बताया, एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की प्राप्ति करना। वो माता जी ऐसे करते हैं, वो भाई जी ऐसे करते हैं, उनके अंदर एक कमी कमजोरी, ये क्या हुआ? एक दूसरे को देखो ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, तो सबका प्रसाद तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना, नंबर 12। और जब तक वो आत्मा ना चाहे तब तक कमी कमजोरी रहेगी, चाहे भगवान भी कितना जोर लगा लो। बाबा ने भी एक मुरली में कहा, देखो 83 साल से भगवान पढ़ा रहा, जब उसके पढ़ाने से कहने से परिवर्तन नहीं हो पाए आत्मा में, तो हम और आप क्या है? तो इसलिए कुछ एक ऐसी हैं, बाबा ने 5% की छोड़ दी, कुछ आत्माएं ऐसी हैं वो रहेंगी, इसलिए उससे छोड़ दी। इसलिए हम दूसरों को ना देखें, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो करेगा वो पाएगा। तो जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना है, वो कभी भी दूसरों को ना देखे, अपने आप बाबा को देखे। तीसरा, कभी किसी के कनेक्शन में अपनी तुलना दूसरों से ना करें। उनके पास ये साधन सुविधा है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मिल गए तो कुछ, नहीं मिले तो परेशान। अब हम जो चाहे वो सब कुछ ही तो हमें नहीं मिल जाए, कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं। तो इसलिए तुलना करनी है तो अच्छाइयों में कीजिए, महानताओं में कीजिए, पुरुषार्थ में कीजिए, ना कि साधन सुविधाओं में, तो आपका पुरुषार्थ भी होती है। और तीसरी बात जो बाबा ने कही, रुकावट का जो कारण बनता है फिर पुरुषार्थ में, वो है हद की इच्छाएं। हद की इच्छाएं क्या? ये साधन सुविधा मिले तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, फलाना मेरे को सहयोग दे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा, ये काम मैं पूरा कर लूं उसके बाद मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं। तो ये क्या हो गया? हमने आधार बना लिया अपनी साधना का, साधनों को। अब साधन तो विनाशी आज है, कल नहीं होंगे, उनका विनाश होगा तो आत्मा चलेगा। तो अविनाशी साधनों का आधार कभी विनाशी साधनों को ना बनाए, एक अविनाशी बाबा को ही बने। कोई साधन सुविधा मिले ना मिले,
मुझे पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना ही है, एक को आधार बनाए बाबा, ऐसी आत्मा निरंतर आगे बढ़ती है। बना तो पहली बात जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में भी मुरली में भी दोनों में कहा, ये बात बताई है। बाबा ने कहा बच्चे नॉलेज के साथ साथ पावर भी बनता है। ज्ञान हम सबको है, योग भी हम सब करते हैं, लेकिन योग हमारा देखो ज्ञान है सबके पास, लेकिन जब कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो क्या होता है, कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी वहां खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्यों? ज्ञान भूला, ज्ञान सुना तो है, बुद्धि में तो है, लेकिन इमर्ज रूप में नहीं है, उसका स्वरूप हम नहीं बने, इसलिए समय पर याद नहीं आता है, और समय पार होने के बाद याद आता है। ऐसे करके क्यों उसके प्रभाव में आ गए, क्योंकि ज्ञान भूला गया। तो इसलिए ज्ञान स्वरूप बने, और दूसरा योग बल नॉलेज फुल के साथ साथ पावरफुल शक्तिशाली भी अपने आप को बनाए। तो योग सब करते तो हैं, लेकिन योग हमारा बल बन जाए, शक्ति बन जाए, तभी तो हम परिस्थितियों में विजय बन सकेंगे। तो पावरफुल बनने के लिए हमें अपने योग को शक्तिशाली बनाना होगा। ज्वालामुखी बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का योग बनाना, उससे कर्मों का विनाश होगा, उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा, आत्मा आगे। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा, बाबा के बच्चों को, बहुत पुराने 40, 50, 60 साल से ज्ञान में चल रहे, लेकिन जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वैसे सब कुछ कर रहे हैं, अमृत भी उठ रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी। देखा होगा ना, क्यों? उसका एक ये कारण कि योग कर रहे हैं, लेकिन योग पावरफुल नहीं, शक्तिशाली बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का न होने के कारण विकर्मों का विनाश नहीं होता है, पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता है, और पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। तो उसके लिए हम अपने योग को ज्वालामुखी बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का बनाएंगे, तो उससे विकर्मों का विनाश होगा, संस्कारों का परिवर्तन। तो कैसे बनाएंगे योग को पावरफुल? उसके लिए 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना करके चलो। जिन्होंने अपने योग को पावरफुल बनाना है, विकर्मों का विनाश करना है, संस्कारों का परिवर्तन करना है, सहज निरंतर योगी बनना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, संपूर्ण बनना है, तो ये 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना करके चलो। ज्ञान तो योग तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें, उसकी धारणा में लाएं। हम कोई 2-4 घंटे के योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन हमको बनाए। जीवन तो सदा की होती है, तो हर कर्म में योग को ऐड करना, साथी बना, योग युक्त होकर कर्म करने का अभ्यास करना। तो उसके लिए पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं से देखना शुरू करो, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा हो गया। क्यों? इससे क्या होगा? आंखें जो कुछ देख रही है, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनी, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाती है। तो इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं? क्या जो बाबा की श्रीमत है वही देख रहे हैं, बच्चे हर एक आत्मा के रूप से। इसलिए बाबा ज्यादातर मुरलियों में क्या कहता है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, फिर बात को याद। ये है योग की सही विधि।
तो ये अभ्यास करें तो जब भी योग में बैठेंगे तो सहज एकाग्र हो जाएगा और मन बुद्धि और पावरफुल योग का अनुभव करें। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ मेरा कार्य का अशरीरी। क्योंकि ये ज्यादातर भाई बहनों के अंदर पुरुषार्थ में ये 2 बड़े गुण हैं, भगवान से उपयोग तोड़ने का एक कारण बनते हैं देह का भान और देह का अभिमान। तो इसको हमें मुक्त होना है इससे। तो उसके लिए बार बार शरीर से डिटैच न्यारे बनने का है, शरीरी बनने का। जैसे कि शरीर मेरा खत्म हो गया, मैं आत्मा रह गई, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर, मैं आत्मा जैसे कि डबल लाइट बनकर उड़ती हुई जा रही हूँ शरीर से निकल कर बाहर। ऐसे भिन्न भिन्न रीति से इस देह से डिटैच न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो देह भान खत्म होता जाएगा, आत्मा हमारी बिल्कुल। क्योंकि ये देह का भान ही सबसे बड़ा विघन है, इस यही सब विकारों की जड़। तो हम बाबा के बने हैं तो इस देह और देह की दुनिया पे जीते जी मर जाए, शरीर हो गया। तो जब कोई मर जाता है तो क्या पिछले जन्म की बातें थोड़ी उसे याद आती है, भूल जाती है। अगर हम अभी भी हम ज्ञान सुनने के बाद भी यदि हम देह भान में जिंदा हैं तो इसका मतलब हम मरे नहीं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी का मुझे याद आई कि एक बार हम कहीं गए थे एक सेंटर भर्ती कराने, तो वहां से दूसरे सेंटर पर जा रहे थे बस में बैठ के, बाहर की बस में। तो एक व्यक्ति आया, वो छोटी छोटी किताबें बेचने वाले आते हैं कई कहानी चुटकुलों वाले, तो वो आया तो उसने ऐसे हाथ में किताब पकड़ी हुई थी, तो पीछे से वो देखने वाला था उसका हेडिंग किताब का, तो उसमें लिखा था कि जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। तो भाई ऐसा क्या कहानी है, जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, तो पहली बार सुना। तो मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा था उसने वो किताब खरीद ली, उसने पढ़ी, फिर वो पूरी की उसने, तो उसके बाद मैंने पढ़ी उससे लेकर। तो कहानी ये बनाएगी कुछ शिक्षा को लेकर, वो बाद में बताएंगे आपको। तो क्या हुआ कि एक बार गलती से धर्मराजपुरी में जिंदे आदमी को लेकर यमदूत पहुंच गए। वैसे मरने के बाद धर्मराजपुरी में व्यक्ति जाते हैं, आत्मा जाती है, लेकिन वह जिंदे आदमी को लेकर पहुंच के तो धर्मराज के आगे पेश किया। तो धर्मराज ने कहा, अरे आप लोगों ने ये क्या किया, यहाँ तो मरने के बाद व्यक्ति आता, आप जिंदे आदमी को यहाँ ले आए, तो जाओ इसको वापस छोड़ के आओ यहाँ से लाए। तो वो आदमी बोला, महाराज ये तो आपने ठीक कहा, मरने के बाद व्यक्ति आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। तो एक बार आप यहाँ जिंदे आदमी को भी ला कर देखो तो आपको पता चलेगा। बोला अच्छा, बोल हाँ। तो बोल ठीक है, इसको सॉरी, एक जिंदे हाथी को लेकर वो धर्मराजपुरी में पहुंच गए। ले जाना था आदमी को, लेकिन गलती से यमदूत जिंदे हाथी को धर्मराजपुरी में लेकर पहुंच गए। तो हाथी को जब पेश किया धर्मराज के आगे, तब धर्मराज ने कहा, ये क्या किया आप लोगों ने, यहाँ तो मरने के बाद व्यक्ति आता, आप जिंदे हाथी को यहाँ ले, बोल जाओ इसको जहाँ से लाए वापस छोड़ दिया। तो हाथी बोला कि महाराज आपने ये तो ठीक कहा कि यहाँ मरने के बाद व्यक्ति आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा बोला, तो आप एक बार यहाँ जिंदे आदमी को मिला कर देखो तो आपको पता चलेगा। तो उनको कहा यमदूतों को धर्मराज ने कि जाओ इस हाथी को जहाँ से लाया वहां छोड़ के आओ और एक जिंदे आदमी को लेकर आओ। तो हाथी को जहाँ से लाए थे वहां छोड़ दिया, और रात हो गई थी, तो रात का लगभग 1 बज रहा था। तो 1 बजे तो सब लोग सो जाते हैं, तो देखते रहे, ढूंढते रहे, भाई कौन मिले, कोई जगह हुआ आदमी हो तो उसको ले जाए। तो एक खिड़की से देखा उन्होंने, तो कमरे में लाइट जल रही और वहाँ एक व्यक्ति कुछ लिख पढ़ रहा है। तो बोले ये ठीक है, ये अभी जिंदा, ये जगह हुआ अभी, तो इसको ले चलते हैं। तो कुर्सी से तो उसको उठा के चलने लगे। तो भाई मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, कम से कम बताओ तो सही।
तो बोला आपको धर्मराजपुरी में धर्मराज जी ने बुलाया। बोला अच्छा बोला। तो बोले 1 मिनट रुको, मेरे को उनके लिए 3 पत्र लेने। तो बोले ठीक है ले लीजिए। तो उसने अपने साथ 3 पत्र ले लिए और उसको लेकर आ रहे थे वो यमदूत। तब रास्ते में वो कहने लगा वो व्यक्ति, देखो मैं जब धर्मराजपुरी में धर्मराज जी से मिलने जाऊं तो आप मेरे साथ नहीं आना, आप बाहर बैठना, मैं अकेला जाऊं। तो बोले ठीक। तो वहां पहुंचे तो धर्मराजपुरी में, तो उसको अंदर जाने दिया, वो बाहर बैठ के। तो जैसे ही वो व्यक्ति धर्मराजपुरी में धर्मराज के पास पहुंचा तो उसने जाते ही एक पत्र धर्मराज को पकड़ा दिया। तो उसमें लिखा था, वो लिखा था ब्रह्मा जी का लिखा हुआ। तो उसमें लिखा था धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हो गया है, आज से ये व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाए। धर्मराज सोचने लगा ये तो सारी कलयुग की दुनिया की बातें हैं यार, धर्मराजपुरी में तो रिटायरमेंट की तो कोई बात ही नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने पत्र लिख कर दिया तो सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद दूसरा पत्र पकड़ा दिया, वो लिखा था विष्णु जी का लिखा हुआ। उसमें भी ऐसे लिखा था धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था पूरा हो गया है और आज से व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता है, आज से आप रिटायर माने जाएंगे। वो बात और होगी। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा पत्र पकड़ा दिया, उसमें भी ऐसे ही लिखा था धर्मराज जी आपको, शंकर जी का लिखा हुआ था। तो धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हो गया, आज से आप रिटायर माने जाएंगे। तो बात पक्की हुई तो धर्मराज जी को अपनी सीट से रिटायर होना पड़ा और उस व्यक्ति को सीट पर बिठा दिया। तो उस व्यक्ति ने बैठते ही क्या किया, चित्रगुप्त को बुलाया और कहा भाई मेरी धर्मराजपुरी में हर एक के कर्मों का हिसाब किताब का रजिस्टर होता है ना, तो बोल देखो रजिस्टर में मेरी आयु कितनी लिखी है। तो चित्रगुप्त ने देख के बताया महाराज आपकी आयु 60 साल लिखी हुई है, वो भी पूरा होने वाली है। तो बोले ऐसा करो इसके आगे 1 जीरो और लगा दो। तो कितना हो गया 600 का। तो धर्मराज की सीट पर बैठा धर्मराज होगा तो व्यक्ति उसका आर्डर मानना है। तो ठीक है जी, उसके साथ आगे 1 जीरो और लगा, फिर 600 साल आयु बढ़ गई उसकी। फिर थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने कहा जो धर्मराज की सीट पर बैठा था कभी मैं, मेरे को पहले नर्क में लेके चलो, फिर मैं नर्क और स्वर्ग दोनों देखना चाहता हूँ। तो पहले उसको स्वर्ग में लेके गए हैं। तो स्वर्ग में लेके गए तो वहां बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे, लोग ऐसा आराम से रह रहे, सुखों का आनंद ले रहे हैं। तो बहुत जगह घूमा देखा, लेकिन वहां कोई उसका जानता हुआ व्यक्ति एक भी नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कभी मैं नर्क देखना चाहता हूँ, मेरे को नर्क में। तो नर्क में लेके आए तो वहाँ लोग दुखों से चिल्ला रहे हैं, अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं और बहुत परेशान है, दुखी है। और वहाँ उसके बहुत सारे जानते हुए व्यक्ति मिल गए। तो बोल महाराज हमें भी दुखों से छुड़ाओ, मुक्ति दो, शांति दो, शक्ति दो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो धर्मराज जी ने, जो धर्मराज की सीट पर व्यक्ति था, तो उसने कहा चित्रगुप्त जी ऐसा करो जितने भी सब नर्क वाले ना उनको स्वर्ग में भेज दो, स्वर्ग वालों को सब नर्क में भेज दो। तो धर्मराज का आर्डर तो कौन मने करेगा है। तो जितने भी नर्क वाले थे स्वर्ग में भेज दिया, स्वर्ग वालों को सबको नर्क में भेज दिया। तो बड़ा उल्टा पलटा हो गया, हाहाकार हो गया है। दोषी लोग ऐसा आराम से रह रहे हैं और निर्दोष लोग सजा काट, कहानियां बनाई गई है, बता रहे हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ धर्मराजपुरी में धर्मराजपुरी की सभा लगनी थी। तो उसके लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को तीनों को आना था। तो जैसे इस व्यक्ति को पता चला तो इसने ऑर्डर किया भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का बहुत भव्य स्वागत किया जाए और उनके लिए 36 प्रकार के भोजन का प्रबंध करा दिया जाए। तो धर्मराज जी का आर्डर था, तो बहुत ही उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनवाए गए और बहुत ही जबरदस्त स्वागत का इंतजाम करा दिया गया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी पुष्पक विमान से उनको आना था, जैसे ही ब्रह्मा जी का विमान उतरा तो ब्रह्मा जी का आते ही बहुत जबरदस्त बैंड बाजे, फूल माला, गुलदस्तों के साथ बहुत स्वागत हुआ। ब्रह्मा जी सोच लगे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, क्या विशेष बात है। स्वागत हुआ, फिर उनके ठहरने के स्थान पर ले गए, उनको 36 प्रकार के भोजन खिलाए गए और वो विश्राम में चले गए। कुछ समय के बाद फिर
ऐसे ही विष्णु जी का विमान उतरा, उनका भी ऐसे ही स्वागत हुआ और भोजन खिलाया और वो विश्राम में चले गए। थोड़ी देर के बाद शंकर जी का विमान आया, वो उनका भी ऐसे भव्य स्वागत हुआ और वो भी विश्राम में 36 प्रकार के भोजन खिला विश्राम में चले गए। अगले दिन धर्मराजपुरी की सभा लगनी थी, तो उसके लिए सभी धर्मराजपुरी के अधिकारी गणों को बुलाया गया। तो जो रिटायर्ड धर्मराज था उसको भी निमंत्रण दिया गया। तो सब पहुंचे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी धर्मराजपुरी की सभा में पहुंचे तो देखा इस व्यक्ति को किसने धर्मराज की सीट पर बिठाया। तो सारे चुप। तो बोल कहाँ है वो रिटायर्ड धर्मराज, उसको बुलाओ। तो वो भी वहीं था। तो इस व्यक्ति को धर्मराज की सीट पर किसने बिठाया। बोल महाराज जब ये व्यक्ति आया था तो आपका लिखा हुआ पत्र लाया था, उसमें लिखा हुआ था धर्मराज जी आपका कार्यकाल आज तक का था वो पूरा हो गया, आज से व्यक्ति आपकी सीट पर नियुक्त किया जाता। और दूसरा ये विष्णु जी का लिखा हुआ पत्र लाया, उसमें भी ऐसे लिखा था। तीसरा शंकर जी का पत्र लाया तो उसमें भी ऐसे लिखा था। इस कारण हमें रिटायर होना पड़ा, इसको अपनी सीट पर नियुक्त। अच्छा बोलिए व्यक्ति तो इसने तो बड़े गलत काम कर दिए। तो फिर किसी ने बोला महाराज इसने और भी बड़ा गलत काम किया। बोल क्या। इसने बोला अपनी सीट पर धर्मराज की सीट पर बैठते ही इसकी आयु 60 साल थी, तो उसके आगे 1 जीरो और लगवा दिया गया, 6 साल आगे बढ़ा। फिर किसी तीसरे ने बोला महाराज इसने और भी बड़ा गलत काम किया। बोल क्या। बोल जितने भी सब नर्क वाले थे उनको स्वर्ग में भेज दिया, स्वर्ग वालों को सब नर्क में भेज दिया। तो बड़ा हाहाकार हो गया। तो बोले इसने तो बड़े बड़े गलत काम करते हैं, ये व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। तब जो रिटायर्ड धर्मराज था उसको याद आया कि एक बार जिंदा हाथी आया था, उसने ये बात बताई थी कि आप जिंदे आदमी को लाकर देखो धर्मराजपुरी में तो आपको पता चलेगा जिंदा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। ये तो वही व्यक्ति है। तो भाई इसने तो बड़े बड़े गलत काम कर दिए, तो इसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ट्रिब्यूनल बैठी और सबसे पूछा गया इसके लिए क्या सजा दी जाए। तो किसी ने क्या अपने अपने विचार बताए। फिर अंत में ये फैसला हुआ कि भाई इसको क्या सजा देंगे। इसने अपनी सजा खुद ही नियुक्त कर ली है। जो आयु इसकी 60 साल थी वो 600 साल बढ़ा लिया। तो 600 साल तक जब व्यक्ति जिंदा रहेगा तो क्या होगा। बुढ़ापे में तो ऐसी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और दुख अनेक बीमारियां परेशानी रोग लग जाते हैं, तो वो खुद ही यही इसके लिए बड़ी सजा है। तो इस कहानी का सुनाने का भाव यही हुआ कि अगर हम देहभान में जिंदा हैं तो रावण माया हमारे से कुछ न कुछ वहां उल्टा पलटा कार्य करवाती रहेगी। इसलिए पाप कर्म विकर्म से मुक्त होना है तो इस जीते जी देह और देह की दुनिया से मर जाओ, बाबा के बनकर निराकारी ऐसे बन जाओ, तो माया रावण के वार से बचे रहेंगे। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अतिरिक्त फरिश्ता हूं, ये सभी फरिश्ता बनने वाली देवी देवता बनने वाली महान आत्माएं हैं। इस नजर से सबको देखेंगे तो हर एक के फरिश्ता रूप में कोई भी कमी कमजोरी है, संपन्न स्वरूप फरिश्ता, तो किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी। तो आपके अंदर ही वो गुण विशेषताएं मानता आती चली जाएंगी। तो इस तरह से हम इन 3 अभ्यासों को रोजाना करके चलेते हैं विधि पूर्वक सारे दिन की दिनचर्या में। फिर आप योग करने बैठो तो वहां आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे और पुरुषार्थ तीव्र गति का बना रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें, अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने दें। मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना है। जो भी जिसने लक्ष्य लिया है उसको अमृत वेले उठते 9 बार इमर्ज कर लें तो उसमें आप वैसे बनते चले जाएंगे। हम सब बाबा की मुरली सुनते हैं, कई बातों की बाबा हमें इशारा देते हैं, सुनकर बड़ा नशा चढ़ता है, उमंग आता है, हाँ हम ऐसे बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे।
मूल्य स्नेह घर गए, कर्म में लगे। दूसरे दिन पूछो कल बाबा से क्या दृढ़ संकल्प किया था, तो क्या होता है, कईयों को तो बातें भूल जाती है, कईयों को याद भी रहते हैं, तो कहते हैं हाँ कर लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएगा, वो गेगे में बदल जाता है। होता है ना, क्यों? हमने तो भगवान के आगे प्रतिज्ञा की थी, दृढ़ संकल्प किया, कहाँ गई वो दृढ़ता? क्यों हमारी दृढ़ता साधारणता बदल जाती है? क्यों हम चाहते हुए ऐसा नहीं कर पाते? उसके बाबा ने 4 कारण बताए। पहला पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, तीसरा पर मत और चौथा पर संग। इन चारों शब्द में पर शब्द आता है, तो बाबा ने कहा इन चारों परों को कट कर दो, एक पर लगा के रखो। कौन सा? पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहोगे। और पुरुषार्थ तीव्र गति का आता है, और तीव्र पुरुषार्थ के लिए आज जो एक बड़ा कारण कहेंगे बनता है, वह है व्यर्थ के विचार। व्यर्थ में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधन हो जाती है। क्यों व्यर्थ चलता है? जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन को काम में देते। तो इस संबंध में इसलिए हमेशा ज्ञान योग का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, ये बहुत जरूरी है। तो आप व्यर्थ से मुक्त होंगे। और इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ, क्योंकि व्यर्थ में बहुत सारा समय शक्तियां वेस्ट चली जाती है, इसलिए मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं। तो एक अनुभव, एक भाई को एक कंपनी में सर्विस का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे, तो उनके मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है। तो उस भाई का फोन आया, भाई साहब मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, पता नहीं मेरे को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं इंटरव्यू में, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। तो हम लोगों ने बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाए तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना, तो मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाए। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ। इस सुबह सुनाया था मैंने अनुभव? नहीं ना, सुबह तो नहीं सुना, हाँ और कहीं सुना है। तो और तीसरा, सफेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई देगा। तो बोले ठीक है, उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे प्रश्न से इंटरव्यू पूछा। पहुंचा हो गया इंटरव्यू देने के लिए, तो 2 बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया, सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोले हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोले हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु की आंखें। 20 मिनट तक उसने कमेंट्री से योग कराया, योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उसे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। इंटरव्यू हो रहा है देखो। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। बात इसकी नहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, लेकिन आप उनके प्रश्नों का जवाब कैसे दे रहे, फटाफट कितनी स्पीड से, फास्ट रीति से, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसके मार्क्स इंटरव्यू। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। तो
गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार। गीत पूरा 3-4 मिनट का गीत पूरा हो गया, फिर उनकी आंखें ना खुली। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा साहब भी गीत पूरा हो गया तो उनकी आंखें, अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो, तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेकर फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों का। इसलिए कहीं भी कैसे भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए हमारे सामने, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ नेगेटिव विचारों को ना लाएं। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। और जहाँ समर्थ शक्तिशाली विचार है तो आपका पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए वो दृढ़ता वाली बात में एक मुझे अनुभव याद आया, तो बाबा की भावार्थ है कि जहाँ दृढ़ता ही सफलता का आधार मिलती है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो इसके ऊपर एक अनुभव, एक भाई एयरपोर्ट पर काम करते थे, तो ये उस समय की बात है जब पीस ऑफ माइंड चैनल अपना नहीं चला था। तो सभी भाई बहनें सेंटर पर ही आकर बाबा को अगर बाप दादा की मुरली सुनते थे देखते थे, उस समय की ये बात है। तो उसने अपने ऑफिस में छुट्टी के उस दिन बाबा को आना था, तो उस भाई ने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी कि मुझे घर पर जरूरी काम है, इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन उसको एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसकी दृढ़ता कम नहीं हुई। वो बार बार बाबा को दृढ़ संकल्प करके याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। तो उसका संकल्प साकार होने का या छुट्टी मिलने का एक ही तरीका है, क्या कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो, एयरपोर्ट बंद हो, तो उसको छुट्टी मिल सकती। ये काम तो इतना सहज नहीं उसके बस की बात है, लेकिन वो बार बार दृढ़ता के साथ बाबा को याद कर यही कह रहा, बाबा मुझे आज मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना है। तो क्या देखता है, धीरे धीरे शाम होने को आती है, तो शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। तो देखो इस तरह से दृढ़ता में वो शक्ति है असंभव को भी संभव करने की। तो हम अपनी दृढ़ता को कभी कम नहीं होने दें, वही दृढ़ता सफलता का आधार है। अगली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम 2 बातों को अंडरलाइन करें। वो तो मैंने शायद सुबह बताई ना, फुल स्टॉप और फुल स्टॉप, उनको भी सब अंडरलाइन करके रखें। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम सदा अपनी भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, समाज में निरंतर योगी बन जाए, सबके विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाए। तो जहाँ ऐसी हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहती हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उसके आधार से वो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदल कर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और शुभ भावना सदा हरे आत्मा के प्रति, जहां हमारे अंदर ज्ञान और योग का बल इमर्ज रूप में है, तभी शुभ भावनाएं सबके प्रति रह सकेंगी। अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल जाती है। तो कैसे शुभ भावनाओं के आधार से एक नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदला जा सकता है, एक अनुभव। एक घर में सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी। माताएं बहुत अनुभवी होंगी ना ऐसी बातों के। तो बहुत तंग करती थी, रोजाना उल्टा सीधा बोलती थी। वो सुनकर बहुत बड़ी परेशान हो गई, इस घर में कैसे जीवन बिताऊंगी। तो वो परेशान होकर बहू एक पड़ोस की माता के पास गई, मेरी सासू मुझे बहुत तंग करती, कोई विधि बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोस की माता ने सलाह दी, जो आप भोजन बनाते हैं उसमें 2 बूंद जहर की डाल के खिला दो, सदा के लिए माता जी की छुट्टी, आज का नाश्ता साफ हो जाएगा। तो उसने प्लान बना लिया। अगले दिन वो मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गई।
तो वहाँ दुकान पर उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई जो इस ज्ञान में चलती थी। तो बातचीत करते करते और उसने अपने सारा प्लान अपनी सहेली को बता दिया। तो देखो ये मैं तो माताओं बहनों की विशेषता ही कहूंगा, बस मैं 5 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। तो मैं माताओं बहनों की विशेषता ही कहूंगा कि वो अपने अंदर कोई बात रख नहीं पाती है, जल्दी से दूसरों को बता देती है। तो इस विशेषता का फायदा भगवान ने आकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर शिव बाबा ने उठाया। तो सबसे पहले आकर बहनों को ही ज्ञान दिया ताकि जल्दी जो सबको भगवान का ज्ञान सुना सकते। तो उस सारा प्लान अपना बहनों को उसको सहेली को बता दिया। तो सहेली ने उसकी पहले तो बड़ी महिमा की, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान आप आज से 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल करना। आज से मैं जैसे बताता हूँ आप जैसे करो। ठीक है बता, मैं करूँगा। तो बोल आप अभी से अपने मन की भावनाओं को अपनी सासू को चेंज करो, उसकी गुण विशेषताएं देखो, उसका बहुत सम्मान करो, उसका इज्जत दो, और घर का काम भी उसका काम भी अपना काम बिना बताए कर लो। तो उसने वहीं से अपनी मन की भावनाओं को सासू के प्रति चेंज कर दिया। मेरी सासू बहुत अच्छी है, उसके अंदर गुण विशेषता, उसका बहुत सम्मान करने लगी, अपना काम भी सासू का काम घर का काम बिना बताए कर लेती। तो ऐसे अच्छे व्यवहार को देखकर धीरे धीरे जो सासू के मन की भावना थी बहू के प्रति वो अच्छी बनती चली गई। मेरी बहू में तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, तो मेरा बहुत सम्मान करती है, आगे से आगे सब काम कर लेती है, मेरे को इज्जत देती है। तो ऐसे जब बहू ने सासू के प्रति अच्छा व्यवहार किया तो सासू ने बहू के प्रति अच्छा सद्भावना व्यवहार किया। तो 1 महीने तक जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति सद्भावना युक्त अच्छा व्यवहार किया तो जो उम्र में बांधने की बात थी वो तो पूरी हो गई, दोनों का जीवन सुख शांतिमय बन गया। तो जब हम हर एक के प्रति अपने मन में सद्भावना रख के चलेंगे तो हमको दूसरों से भी सद्भावना युक्त व्यवहार मिलेगा। तो हम जो चाहते हैं वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। और सदैव एक तो अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहें और दूसरा बाबा को साथी बनाकर चले। कहीं भी जाए यहाँ कुछ भी हो बाबा को याद कर बता दो, बाबा ये बात ऐसे से आप देखें। तो जहाँ सर्वशक्तिवान भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां सब कुछ सरल और संभव हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चले। मेरे पास जो मेरे सामने समय है वही मेरे लिए अंत की घड़ी है। तो समय का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। और बाबा ने बता ही दिया जो कुछ होगा अचानक होगा, इसलिए सदैव तैयार रहना, कभी भी किसी का नंबर लग सकता है। तो इसलिए जो समय मेरे सामने वही मेरी अंतिम घड़ी है, ये समझ के चलेंगे तो क्या होगा, अलर्टनेस रहेगी, सब तरफ से बुद्धि डिटेल्स न्यारी और एक बार की तैयारी करके अनुभूति सेट करते पुरुषार्थ में तीव्रता बनी रही। तो इस पर भी एक अनुभव, एक गृहस्थी व्यक्ति घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ गया और वो परेशान होकर एक सन्यासी के पास गया। महाराज मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूँ, कोई विधि बताओ। अच्छा बोलो, तो अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखा, हाथ देखकर सन्यासी बोलता है कि आपके साथ तो बहुत बड़ी खराब घटना होने वाली है। क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं बोल बताने जैसा नहीं। और उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ी हुई है, ऐसा क्या होने वाला है बताने जैसा। फिर सन्यासी थोड़ी देर के बाद फिर सन्यासी ने कहा कि आपके साथ तो बड़ा अपशगुन होने वाला है। बोले क्या होने वाला है महाराज? नहीं नहीं बोले बताने जैसा नहीं। तो जितना वो ना करे और ही उसके अंदर पूछने के लिए जिज्ञासा बढ़ती जाए। तो जब वो बहुत पूछने के लिए लाला के आतुर हो गया तब वो सन्यासी कहता है देखो आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आज से 21 दिन बाद दिन के 1 बजे आप शरीर छोड़ देंगे। ये फाइनल है, ये होना ही है निश्चित। अब उसके मन में विचार चलने लगे कि आज से 21 दिन बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे को क्या करना है। तो अपने नाम जो भी मकान भी ज्यादा थे सब बच्चों के नाम कर दिए, जिससे कुछ हिसाब किताब लेना देना बाकी था तो चुप कर दिया। और अपने मित्र संबंधियों को सबको मैसेज दे दिया फलानी डेट को इतने बजे दिन में 1 बजे मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, जिनको मिलना हो आ जाना। तो धीरे धीरे करके वो समय भी आने लगा, जब 1-2 दिन बाकी रहे तो मित्र संबंधी आने लगे।
वो दिन भी आ गया जब 2-3 घंटा बाकी रहे तो सबने सोचा कभी भगवान के पास जाने का समय इसका नजदीक आ रहा है, तो भगवान को याद कर ताकि उसकी याद में शरीर छूटेगा तो सदगति हो। तो उस व्यक्ति को बीच में बिठा लिया, सब बड़ी लगन से भगवान को याद करते करते, और जब 1 बज गया तो भगवान को छोड़ के उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते, हाँ देखते हैं कैसे शरीर छोड़ता है। 1 बजेगा, 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, कुछ नहीं होगा। तो सब बड़ा गुस्सा होने लगे कि सन्यासी ने क्यों झूठ बोला है, क्यों धोखा दिया, चलो हम चल के इसे बताते हैं। तो जोर जोर से उल्टा सीधा बोलते सन्यासी के पास पहुंचे, आपने क्यों झूठ बोला, क्यों धोखा दिया, ये है वो। तो सन्यासी कहता आप सब शांत हो जाओ तो मैं बताऊं। तो शांत हो गए सब। तो जब शांत हो गए तो सन्यासी कहता देखो ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने मेरे को कहा कि मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूँ, कोई विधि बताओ। तो मैंने विधि बताई, अब आप इससे सब पूछ लीजिए कि सबसे मुक्त हुआ है या नहीं। बोलो भाई सबसे मुक्त हुए। तो कहने लगा हाँ महाराज मैं सबसे मुक्त हो गया हूँ और भगवान के पास जाने के लिए तैयार। तो कब तैयार हुआ भगवान के पास जाने के लिए? जब उसके लिए अंत का समय फिक्स कर दिया, बता दिया गया पुरानी डेट को, दिन में 1 बजे का इस समय आपके लिए अंतिम घड़ी होगी। तो उसकी बुद्धि सब तरफ से धीरे धीरे खाली होती चली। तो बाबा ने वो अंतिम घड़ी तो हमको नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर बता दिया है मुझे, कोई भी घड़ी किसी के लिए अंतिम घड़ी हो सकती है, किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी का बुलावा आ सकता है कभी भी। इसलिए सदैव तैयार रहो, रेडी रहो। तो इस तरह से हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के चलेंगे तो पुरुषार्थ में तीव्रता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक तीव्र पुरुषार्थ करते निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, पाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।